इमरान खान पाकिस्तान में मदीना की रियासत कायम करने का दावा करते हैं, लेकिन तोहफे में मिली काबा की तस्वीर वाली नायाब घड़ी को बेचने में जरा सी भी वो हिचकिचाए नहीं। इतना ही नहीं, अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने अपनी ही सरकार को घड़ी की झूठी कीमत बतला दी। पाकिस्तान में इमरान खान के तोशाखाना विवाद में नए नए खुलासे हो रहे हैं। करोड़ों की घड़ी खरीदने वाले जिस शख्स को इमरान खान फ्रॉड बता रहे हैं, पता चला है कि वो शख्स इमरान के कई नेताओं के साथ पहले से संपर्क में था। जनता आंखें फाड़कर यह तमाशा देख रही है कि जिस इमरान पर वो अपनी किस्मत बदलने का भरोसा कर बैठी थी, वो इमरान चंद पैसों के लिए काबा से भी गुस्ताखी करने में बाज नहीं आए। इस रिपोर्ट में देखिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या इमरान का लालच उनका सियासी करियर तबाह कर देगा? कहां ये चंद करोड़ की बात जो उठा दी, इतनी प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है। अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूँ, बर्तानिया में भी कर रहा हूँ, दुबई में भी कर रहा हूँ। लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करते हैं। क्या पाकिस्तान की जनता घड़ी चोर को माफ करेगी? 500 का हीरा, 500 का एक हीरा बनता है इसके अंदर। आजकल टमाटर भी 200 कुछ रुपए किलो हो गए हैं, लेकिन एक हीरे की कीमत जी 500 रुपए की बताई जा रही है। वाह वाह जी, वाह जी वाह। जो 500 रुपए के हीरे थे और ये आपने मुझे याद ही नहीं रखा। क्या दुबई में आपने इतने सस्ते दिए? मैं गरीब आदमी 1000 रुपए पे हीरा लेने के लिए तैयार था। अपनी करतूतें छिपाने के लिए भारत की आड़ ले रहे थे इमरान, और तारीफें करता है भारत की खारजा पॉलिसी की। और इमरान खान जब मोदी की तारीफें करेगा, भारत में मोदी को इलेक्शन कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये उसका चीफ पोलिंग एजेंट है, तो उनको बुरी बात लगती है। क्रांति का गुब्बारा फूट गया, अब वही पुराने ढर्रे पर चलेगा पाकिस्तान। आपके हुक्मरानों ने स्वाए माल खाने के किए ही कुछ नहीं है। बगैरत हुक्मरान थे, खा पी गए, डकार मार गए, सारे भाग गए और हम यहाँ मरने के लिए। इस बेशकीमती पेन में कुल 1466 हीरे जड़े हैं। कोई भी कह सकता है कि इसकी कीमत करोड़ों में होगी, लेकिन इमरान ने इस पेन की कीमत लगाई महज 15 लाख। इस हिसाब से एक हीरे की कीमत 1000 रुपए के आसपास बैठती है। पाकिस्तान में हाय हाय मची है कि इमरान ने दुबई के आदमी को बुलाकर 500 से 1000 में एक हीरा बेच डाला, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पूछा। अगर सिर्फ ये पेन की वैल्यू को आप दिखा दें, 15 लाख रुपए में ये पेन इसकी वैल्यू इन्होंने लगाई है, जो पीटीआई वालों को बताया गया। तो इस हिसाब से 1500 हीरे कुछ इसके अंदर है। 500 का हीरा, 500 का एक हीरा बनता है इसके अंदर। ये बड़ी अजीब सी बात है। 500 में तो आजकल टमाटर भी 200 कुछ रुपए किलो हो गए हैं, लेकिन एक हीरे की कीमत जी 500 रुपए की बताई जा रही है। 500 रुपए में हीरा? हाँ जी। वाह वाह जी, वाह जी वाह। सबसे पहले तो इमरान खान साहब से कहना है कि बस बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। ये तोशाखाना 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 और तोशाखाना ने जो अंडे बच्चे देना शुरू कर दिए हैं, इसे रोकें। ये जो 500 रुपए के हीरे थे और ये आपने मुझे याद ही नहीं रखा। उमर फारूक को जा दुबई में आपने इतने सस्ते दिए। मैं गरीब आदमी 1000 रुपए पे हीरा लेने के लिए तैयार था। आप ये देखिए, ये बात करते हैं कि मेरे पास तो दौलत शोहरत सब कुछ था, मुझे क्या जरूरत थी, मैं तो पाकिस्तान के लिए सियासत में आया। लेकिन ये भी सच है कि जो इन्होंने इन तोहफों से जो बेचकर पैसे कमाए थे, वो उनके पूरे करियर में जितनी भी उनकी कमाई थी उससे ज्यादा है। तो ये तो फिर बात नहीं है। दौलत वगैरह अगर आपको उसकी कमी नहीं थी, आपको उसका लालच या कुछ भी ऐसा नहीं था, तो फिर आपने ये चीजें बेची ही क्यों? इमरान दावा करते थे कि उन्हें न दौलत की कमी है न शोहरत की। राजनीति में वो चैरिटी के लिए आए हैं, लेकिन एक घड़ी के आगे उनकी सारी दौलत और शोहरत छोटी पड़ गई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ये तोहफा इमरान खान को बतौर पीएम दिया था। ग्राफ कंपनी के सेट में हीरे जड़ी घड़ी है, हीरे जड़ा पेन है, हीरे जड़े कफलिंग्स है। बाजार में हिसाब से इसकी कीमत करीब 250 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन इमरान ने इसकी कीमत महज 10 करोड़ लगाई। सरकारी खजाने में 20% यानी 2 करोड़ जमा किए और तोहफा 44 करोड़ में बेचकर पैसे जेब में डाल दिए।
एक दफा फिर ऐसा लग रहा है कि इस दफा काफी ज्यादा अड़ी जो है वो इमरान खान साहब के गले में फंस चुकी है इस घड़ी की सूरत में। और फराह गोगी साहिबा और जो उनकी मिसेज हैं बुशरा साहिबा, वो तीनों जो है वो ट्रायंगल अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, तो उन्होंने 2 बनवाई थी लिमिटेड एडिशन उस कंपनी से, और ओपन मार्केट में जो उस पूरे बॉक्स की प्राइस है तो दैट इज अराउंड अबाउट 12 मिलियन $। बिलीव मी, मैं हैरान हो गया जब मैं ये देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि यार इतनी महंगी घड़ियां भी होती हैं। जिस कंपनी से अगर वो घड़ी बनवाता है मोहम्मद बिन सलमान, तो उसको ये खबर ना पहुंचे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? सबसे बड़ी बात ये कि स्पेशल एडिशन बताया जा रहा है, उसमें खाना काबा की तस्वीर है, जो कि इमरान खान जैसे लोगों को बहुत ख्याल करना चाहिए था, जो हर वक्त रियासत मदीना बना रहे होते हैं, हर जगह पर रिलीजन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इमरान खान को तो ये घड़ी रखनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने बेच दी। आप यही कहते थे ना कि नरेंद्र मोदी जी बड़े ऑफिस में छोटा आदमी। मैंने तो नहीं कहा था, ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी। लेकिन वो आदमी क्या कर रहा है और आपने सर क्या किया, फॉर गॉड सेक। अभी तो बात सिर्फ एक तोहफे की है। ऐसे दर्जनों कीमती तोहफों के साथ इमरान, उनकी बेगम बुशरा बीवी और उनकी खासम खास फराह गोगी ने यही खेल खेला। सरकारी खजाने में चंद रुपए जमा करवाए, तोहफा अपने नाम किया और फिर बाजार में बेच डाला। अपने पूर्व प्रधानमंत्री की ये करतूतें सुनकर पूरा पाकिस्तान शर्म से डूबा जा रहा है। लेकिन खान साहब अभी भी शर्म करने की बजाय मुकदमे और हत्या की साजिश जैसे जुमलों पर ही अटके हुए हैं। अफगानी हमेशा से हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं, इंडिया के साथ खड़े होते हैं। क्या वजूहत लगती हैं आपको? बेसिकली हर मामले में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उनको मतलब प्लस पॉइंट मिल जाता है, तो जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट रहती हैं। उनको कुछ बेनिफिट्स होंगे इंडिया से, जिसकी वजह से वो उनको प्रेफर करते हैं। एक और छोटा सा सवाल मेरा कि अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं, जिसकी वजह से हम पर बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आया। अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान के अंदर इंटर हुआ। इस बात को आप कैसे देखती हैं? ये तो एक सियासी मामला है, मतलब आप कह लो कि आर्मी से रिलेटेड मामला है, तो वो जो बेहतर समझते हैं वो फैसले लेते हैं। जब पाकिस्तान हार गया तो पूरे अफगानिस्तान के अंदर जश्न हुआ, बिकॉज वो इंडिया को डिफेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि वहाँ से उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे होंगे, या कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो उसको मतलब सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से जाहिर सी बात है वो होता, चाहे वो दोस्त मुल्क ही क्यों ना हो। हमारा पास्ट है जो जा चुका है, उसमें तो नो डाउट कि हमारी गवर्नमेंट्स ने बिल्कुल टोटली गलत किया। हमें अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देने ही नहीं चाहिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट आप ले लें कि तकरीबन 15-16 ईयर से आपके हुक्मरानों ने स्वाए माल खाने के किए ही कुछ नहीं है। बगैरत हुक्मरान थे, खा पी गए, डकार मार गए, सारे भाग गए और हम यहाँ मरने के लिए। बात सीधी सी ये है, बड़ी मुख्तसर सी है, हम कौम ही गलत है। पाकिस्तान समझ चुका है कि बुशरा बीवी, फराह गोगी और इमरान खान की तिकड़ी ने इस्लामी क्रांति के नाम उन्हें सरेआम बेवकूफ बना दिया। अपनी सफाई में इमरान उस शख्स को ही फ्रॉड बता रहे हैं जिसने करोड़ों का तोहफा इमरान से कौड़ियों में खरीदा था। लेकिन खुलासा यह भी हुआ है कि जब इमरान की सरकार थी तो इसी शख्स के साथ इमरान के कई मंत्री मुलाकातें करते थे। मंत्री रह चुके फवाद चौधरी तो अभी भी इसके साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं। ये आप नहीं समझते कि अवाम को कुछ और बचाते हैं, अब चीजें कुछ और पता चल रही हैं। ये लेसन इमरान खान को खुद नहीं पता चलता कि वो क्या करे। आज तो वो दुबई से लोग निकल आए हैं ना, जिन्होंने खरीदी थी चीजें, अब तो आज वो भी चैनलों पे बैठे हैं। दुख की बात यह है ना कि दर हकीकत एक कल्ट इस तरह बना दिया गया है कि लोग अंधे और बहरे हो चुके हैं, बिल्कुल अंधे और बहरे हो चुके। फराह गोगी को मुल्क दे के जो जाना लोग रहना चाहते हैं, दूसरे चले जाएं वापस जहां से आए हैं, इंग्लैंड वगैरह, ताकि ये खुल के, मेरा मकसद जल्द अज जल्द अपनी कहते हैं ना अपनी मंजिल तक पहुंचे ये लोग लेकर। और पाकिस्तानी साथ कौम है, कौम को भी तो सबक सीखना चाहिए ना एट द एंड। देखिए 75 साल से कौम यही कुछ कर रही है, अगर तो कौम को देखना चाहिए कि अब एंड क्या है। मगर बेचना हमने कुछ नहीं, सिर्फ हम रसीदें लेनी तुमसे, तो ये रसीदें बना दो, तुम्हें 1-2 लाख रुपया दे देंगे, तुम शो करो कि तुमने खरीद ली। फिर वो दुबई पहुंच गई घड़ी। वो कैसे? कमाल है, जेब में डाल के चली गई, फराह गोगी ले गई। उन्होंने कहा इसको अब हमने बेचना है असली कीमत पे। असली कीमत तो अरबों रुपए में है।
अगर वो ज़्यादा की बेचते, तो अगर वो वहाँ 20 करोड़ की बेच देते तो उसके ऊपर 5 करोड़ टैक्स देना पड़ जाता। तो वहाँ तो उन्होंने 2 करोड़ की बेची या 3 करोड़ की बेची, उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स दे के फारग हो गए। यहाँ उन्होंने 40 करोड़ की बेचनी है, जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं देना, कोई कैश में लेनी है। तो ये हुआ है या हुआ होगा। अब कहानी बनानी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए फिर वो कैश में उन्होंने निकाल के दे दिया। तो खान साहब भी सही कहते हैं, मेरे पास रसीदें हैं, मैंने तो यहाँ बेची है। उमर फारूक कहता है मैंने बेची है, घड़ी मेरे पास थी और मैंने ख़रीदी थी और मैंने फरागोगी से ख़रीदी है, उनको मैंने पैसे दिए हैं और कैश में दिए हैं और बैग भर के दिए हैं। कुल मिलाकर इमरान बुरी तरह फंस चुके हैं। आजादी जिहाद के नाम पर उनका मार्च टाएं फिस हो चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम की भी पोल खुल चुकी है। अपनी इमेज बनाने के चक्कर में भारत की तारीफ भी उन्हें महंगी पड़ने लगी है। मतलब अजीब किस्म की मखलूक है ये, और तारीफें करता है भारत की खारजा पॉलिसी की, तारीफें करता है मोदी की खारजा पॉलिसी की। जब आप मोदी की खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी खारजा पॉलिसी की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। और इमरान खान जब मोदी की तारीफें करेगा तो इसका मतलब ये है कि भारत में मोदी को इलेक्शन कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से जीतेगा। जब हम कहते हैं कि ये उसका चीफ पोलिंग एजेंट है तो उनको बुरी बात लगती है। खान ने दिखाई थी एक्सरे, जो मैंने देखी थी, आपने भी देखी, वो तो शायद टांग के नीचे की दिखा रहे थे, गोलियां इन्होंने इधर दिखा दी है। और जो जख्म इन्होंने दिखाए हैं, अल्लाह करे वो उनको सेहत अल्लाह ताला दे, जिस किस्म के जख्म दिखा रहे हैं अगर वाकई ऐसे हैं। लेकिन ये जख्म 1 हफ्ते के बाद अगर ऐसे हैं तो जब गोली लगी होगी तो कैसे होंगे। और 1.5 घंटा सफ़र करके चला गया इमरान खान, सुपर में नहीं हो सकता, कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता है कि जिसका खून भी नहीं बहा, आसानी से शौकत खाना में पहुंच गया और वो चलता भी रहा और बाद में जख्म भी दिखा दिए। लेकिन बहरहाल ये चूँकि जितने ड्रामे करते हैं, इनसे किसी चीज़ की भी तवक्को की जा सकती है, कुछ भी ड्रामा ये कर सकते हैं। कल को पता नहीं ये गोली यहाँ लगी थी, जख्म आपको यहाँ भी दिखा सकते हैं। भारत और भारत की विदेश नीति की तारीफ के जरिए इमरान ये जताना चाहते थे कि उनका मकसद भी पाकिस्तान को दुनिया में भारत जैसा सम्मान दिलाने का है। इमरान देश की घटिया छवि के पीछे चोर नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि चाहे जिस पर भरोसा करो, सब चोर ही निकलते हैं। G20 की कंट्रीज में पाकिस्तान क्यों नहीं आता? पाकिस्तान का रिजर्व बहुत कम है, पाकिस्तान की जीडीपी और इकोनॉमी बहुत कम है। अगर हम देखें तो इंडिया डे बाय डे हमसे बहुत आगे जा चुका है। हमारे जो दूसरे नेबर कंट्रीज हैं वो भी हमसे आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान क्यों पीछे है? इसके मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उसका इशू ये है कि उसकी जो प्रेफरेंसेस और हैं, सेल्फ फोकस नहीं है, मुल्क को लेके सीरियस नहीं है। जहाँ तक यहाँ की बात है ना, ये हमारे हुक्मरान नहल ऊपर से उन्होंने हमें भी इस काबिल बना दिया है कि यहाँ पे हमारे तालीम का निज़ाम ही नहीं बनाया कि हम लोग अपने अंदर इतनी सलाहियत इम्प्रूव कर सके कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सके। ऐसे हमें हुक्मरान मिले हैं और वो ही ज़िल्लत आज हमें उठानी पड़ रही है जो दुनिया में हमारे साथ हो रहा है। उन्होंने मेड इन इंडिया पर काम किया है। मेड इन इंडिया, आज उनके मुल्क में कोई चीज़ नहीं आती सिवाय मेड इन इंडिया यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे तो बाहर से चाइना, अमेरिका, इंडिया। जिस टाइम हम लोगों का जागने का, मेहनत करने का, स्ट्रगल करने का टाइम था ना, हम लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है वो धरनों में, जलालत में कि यहाँ पे ये गुर्बत है, यहाँ पे ये गुर्बत है, जो पिछले 20 साल गुजार दिए ना हमने। और जो ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हम लोग अगले 100 साल में भी नहीं वापस ले के आ सकते, उसका नतीजा भुगत रहे। इंडोनेशिया में G20 बैठक की ये तस्वीरें भी पाकिस्तानी अवाम को बहुत खटक रही हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ मोदी छाए रहे, बल्कि इसलिए कि वो अपने हुक्मरानों का ऐसा स्वागत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी धमक के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते।
कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाते हैं तो प्रॉपर वार्म वेलकम किया जाता है, कभी रशिया की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, कभी यूएस की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, इवन कभी पाकिस्तान की तरफ से ही अप्रिशिएट किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाते हैं तो उस तरीके से वार्म वेलकम नहीं किया जाता। यार रीज़न आप लोगों के सामने है, वो है अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफाद के लिए वहाँ पे जाता है कि जी इनको वहाँ से कोई पैसे मिल जाएं, फंड्स मिल जाएं, एड मिल जाए, मतलब ये अपने प्रोजेक्ट्स तो नहीं ना लेके जाते वहाँ पे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।